स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम में सभी मित्रों का स्वागत है। हमारी आशा है कि आप लोग बेहतर होंगे और आगामी 2023 की परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे और हम आपको प्रत्येक दिन करंट अफेयर के एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर कराएंगे और आने वाली आगामी 2023 की परीक्षा में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो यदि आप हमें हमारे पीडीएफ को प्राप्त करना है तो दिए गए संपर्क सूत्र 7905807138 पर व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ें। आज का हमारा एपिसोड 5 है। आज का क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि हाल ही में नाटो का 31वां देश कौन बना। ऑप्शन है ए नॉर्वे, बी नंबर ऑप्शन में है फिनलैंड, सी नंबर ऑप्शन में न्यूजीलैंड, डी नंबर ऑप्शन में है डेनमार्क। तो सभी लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा वो होगा बी नंबर फिनलैंड। कौन होगा? फिनलैंड। बात करेंगे व्याख्या की तरफ चलेंगे और बात करेंगे ये उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसका हिंदी में नेम है, ठीक है। और यहीं यदि हम इंग्लिश में नेम जाने इसको तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और इसको यदि हम एक संयुक्त रूप से वर्ड को समझे तो इसे हम नाटो बोलते हैं, ठीक है। बात करेंगे हम लोग उत्तरी अमेरिका और इस पर यूरोपीय देशों का एक क्या है, ये एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और नाटो का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में है। वहीं नाटो का जो उद्देश्य है राजनीतिक सैन्य माध्यमों से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी को प्रदान करना है। बात करते हैं नाटो के प्रारंभिक देश कौन थे। साथ में अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, इसके बाद आपका नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल। इसमें कुल मिला के 12 संस्थापक सदस्य थे जब इस नाटो की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत हुई। बात करें वर्तमान में यदि नाटो के कंट्रीज की संख्या देखें तो 31 है और यहीं यदि हम नॉर्थ मैसेडोनिया को बात करें 2020 में इसे 30वां स्थान मिला था इस देश को नाटो के साथ सम्मिलित होने के लिए और 2023 में अब फिनलैंड सम्मिलित हुआ है नाटो सदस्य के रूप में। तो ये है हमारा मैप और ये मैप को आप क्या करेंगे, ये सभी मैप में जितने दिए हुए देश हैं नाटो में वर्तमान समय में जो सम्मिलित नाटो के सदस्य देश हैं इनको जरूर आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन जिसको हम लोग बोलते हैं एससीओ सदस्य देशों की रक्षा मंत्रियों की एक बैठक हुई 2023 में, वो कहाँ आयोजित हुई। तो पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, बी नंबर ऑप्शन बेंगलुरु और सी नंबर ऑप्शन मॉस्को और डी नंबर ऑप्शन है तुसानवे। तो सभी लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। तो ऑप्शन जो सही होगा उसमें होगा ए नंबर, नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। बात करेंगे व्याख्या की तरफ चलेंगे और बात करेंगे संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई वो नई दिल्ली में हुई। किस मुद्दे पर इस बार बैठक मजबूत तरीके से हुई? आतंकवाद को खत्म करने और विकास की कई नई यात्रा शुरू करने पर सहमत बनी। दक्षिण और मध्य एशिया के क्षेत्रों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध बनाने पर आपसी सहमत बनी। एससीओ की स्थापना के बाद यह पहला मौका रहा जब सदस्य देशों की रक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई वो नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता पे हुई। बात करेंगे एससीओ के 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं, जिसमें चाइना, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान है। तो एससीओ के जो 8 सदस्य देश वर्तमान में है वो 8 हैं सदस्य देश, 8 है संख्या एससीओ की। उनमें से चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान है। वहीं यदि उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान है, कुल मिला के 8 सदस्य देश हैं, ठीक है। गिन लीजिए चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। इस तरह से ये 8 सदस्य देश हैं। मगर आने वाले भविष्य में ईरान जल्द ही इस संगठन में शामिल होने वाला एक नया सदस्य देश होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फरवरी 2023 में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा स्थापित करने पर किस देश के साथ समझौता हुआ?
ए नंबर ऑप्शन इजराइल, बी नंबर ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, सी नंबर ऑप्शन नॉर्वे और डी नंबर ऑप्शन है डेनमार्क। तो सभी लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा नॉर्वे। कौन होगा? नॉर्वे। चलते हैं व्याख्या की तरफ। इसे भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के एक समझौते के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। वर्ष 2019 में भारत और नॉर्वे के बीच एक समझौता हुआ, उसी पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। इसके फलस्वरूप इस योजना के पहले चरण के लिए पुडुचेरी और दूसरे चरण के लिए लक्षद्वीप का स्थान रखा गया है। वहीं पुडुचेरी और लक्षद्वीप में योजना के क्रियान्वयन के बाद अन्य तटीय क्षेत्रों में भी इस योजना का कार्यान्वयन जल्द ही किया जाएगा। अब बात करें इसके महत्व पर। सामाजिक और समानता और समावेशी समुद्री विकास को बढ़ावा मिलेगा, वहीं ब्लू इकोनॉमिक को भी बढ़ावा मिलेगा, वहीं सतत और न्याय संगत महासागर संसाधन प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। अप्रैल 2023 में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन ए नंबर ऑप्शन स्पेन, बी नंबर ऑप्शन पुर्तगाल, सी नंबर ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया और डी नंबर ऑप्शन पोलैंड। तो सभी 4 ऑप्शन में सभी लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। तो ऑप्शन होगा इसमें डी नंबर पोलैंड। पोलैंड का ये सर्वोच्च पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। व्याख्या की तरफ चलेंगे, बात करेंगे। पोलैंड के सबसे उच्च सम्मान सफेद ईगल ऑर्डर को पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने वार्सा में राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को उपहार के रूप में प्रदान किया। उन्हें पोलैंड और यूक्रेन के बीच संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षा को बढ़ावा देने और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए सम्मानित इस पुरस्कार सम्मान से इनको नवाजा है। क्वेश्चन नंबर 5। 7वें भारत जल सप्ताह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए नंबर कथन क्या कह रहा है? यह सप्ताह 1 से 5 नवंबर 2022 के मध्य मनाया जा रहा है। सेकंड कथन क्या कह रहा है? इस सप्ताह के लिए जर्मनी और स्वीडन भागीदार देश हैं। वहीं तीसरे कथन पर कह रहा है कि इसका मुख्य विषय सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा है। चलते हैं ऑप्शन को देखते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए नंबर ऑप्शन कह रहा है केवल 1 और 2, बी नंबर ऑप्शन कह रहा है 2 और 3 और सी नंबर ऑप्शन कह रहा है केवल 1 और 3 और डी नंबर ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें आगे लिखा हो नहीं, या आप कह सकते हैं उपयुक्त में सभी। ठीक है, कोई एक ऑप्शन आप बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार आप समझ लीजिए कि ये 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सही है इसमें सी नंबर 1 और 3। कैसे? देखो, आपको बता दें कि 1 से 5 नवंबर के बीच ये सप्ताह मनाया गया है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। परंतु जर्मनी स्वीडन के जगह और भी आपके देश हैं। ठीक है, परंतु इस समय का ये इसलिए ये गलत हो गया आपका। इसके बाद मुख्य विषय में सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा इस बार का विषय रहा है 2022 में 7वें भारत जल सप्ताह के दौरान। ठीक है, तो चलते हैं और इनकी व्याख्या पर एक नजर डालेंगे। 1 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया। वहीं ये चला आयोजन आपका 1 से 5 नवंबर के बीच में। वहीं 7वें भारत जल सप्ताह का जो विषय रखा गया वो सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा रखा गया। वहीं बात करें 7वें भारत जल सप्ताह में कौन कौन से देश सम्मिलित थे, तो डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी और इजराइल तथा यूरोपीय संघ ने भी इस बार हिस्सा लिया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका जो सेकंड कथन दिया हुआ था तो वो गलत था सिर्फ केवल, इसलिए ऑप्शन 1 और 3 सही था। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो सेशन होता है वो कंप्लीट होता है। तो वीडियो को तुरंत लाइक करो, फॉलो करो और अपने मित्रों को शेयर करो जो आगामी 2023 की परीक्षा पे लगे हो। और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जल्द प्राप्त होगा।
थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।